नमस्कार सभी दोस्तों को। आज एक बार फिर हम लोग चौहान वंश की बात हम लोग कर रहे थे और आज कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था वासुदेव चौहान तक हमने पढ़ा था। चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ा था और एक शासक हमने देखा था वासुदेव चौहान। क्या देखा था हमने भाई? हमने देखा था वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान हमने देखा था। आज अगर हम बात करें इसके बाद एक शासक आता है भाई गुवक। क्या नाम है? गुवक। और उसके बाद हम एक शासक और देखने वाले हैं विग्रहराज द्वितीय। क्या नाम है? विग्रहराज द्वितीय। क्या? विग्रहराज द्वितीय। देखिएगा हम लोग बात करें गुवक की। किसकी बात करें? गुवक की। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ज्यादा इनका शासन काल भी नहीं है। फिर हम बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ। किसकी? विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय की अगर हम बात करें उसके बाद फिर देखिएगा वासुदेव चौहान, उसके बाद हम गुवक की बात कर रहे हैं, उसके बाद विग्रहराज द्वितीय की हम बात करें। गुवक की अगर हम बात करें तो गुवक ने क्या किया? कहा जाता है कि ये चौहान वंश था, ये पहले प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। किसके भाई? प्रतिहारों के सामंत ये चौहान हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही गुवक शासक बना तो गुवक ने क्या कर दिया? अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, यानी कि चौहान वंश का प्रथम स्वतंत्र शासन। क्या भाई? प्रथम स्वतंत्र शासन। ठीक। कहा जाता है चौहान जो थे प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही गुवक राजा बना इसने अपने आप को क्या कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ये क्या कहलाया भाई? चौहान वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक। एक और चीज देखिए, गुवक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। किसका भाई? हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। क्या करवाया? गुवक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। और हर्षनाथ मंदिर कहाँ है? सीकर। कहाँ है? सीकर में। और यही हर्षनाथ मंदिर जो है ये क्या है? चौहानों का आराध्य देव। क्या है भाई? चौहानों का आराध्य देव। चौहानों की कुलदेवी, अजमेर के चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता, और चौहानों का आराध्य देव क्या है? हर्षनाथ मंदिर। आगे चले हम विग्रहराज की अगर बात करें, इसका शासनकाल मिलता है हमें 971 से 998 ईस्वी। क्या? 971 से 998 ईस्वी। कहा जाता है कि विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के शासक, कहां के शासक? गुजरात के शासक मूलराज प्रथम। क्या भाई? मूलराज प्रथम को क्या किया था? पराजित किया था। क्या किया था? मूलराज प्रथम को पराजित किया। और एक कहां का था? गुजरात का शासक था। कहां का शासक था भाई? गुजरात का शासक था। यानी कि विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया और इसने भी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। किसका मंदिर बनवाया? आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। क्या क्या इसने? आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। और यही आशापुरा माता क्या है भाई? जालोर के चौहानों की कुलदेवी। जालोर के चौहानों की कुलदेवी। ठीक है। हम बात करें गुवक की, प्रथम स्वतंत्र शासक कहा जाता है कि इससे पहले जो थे एक गुजर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही गुवक राजा बना इसने अपने आप को क्या किया? स्वतंत्र घोषित किया। और गुवक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। और हर्षनाथ क्या है भाई? चौहानों का आराध्य देव। उसके बाद आता है विग्रहराज द्वितीय 971 से 998 ईस्वी। विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के चालुक्य वंश के शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया। और विग्रहराज द्वितीय ने आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। जो आशापुरा माता कौन है? जालोर के चौहानों की कुलदेवी। आगे हम देखें
अजयराज द्वितीय के बाद अगर आप देखें तो बहुत सारे शासक हुआ करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ बात करेंगे अजयराज की। किसकी बात करेंगे भाई? अजयराज की हम यहाँ बात कर रहे हैं, अजयराज चौहान। अजयराज की अगर हम बात करें तो इसका शासनकाल माना जाता है 1113 से 1133 ईस्वी। 1113 से 1133 ईस्वी तक अजयराज का शासनकाल माना जाता है। और साथ में हम लोग देखते हैं अर्णोराज। किसकी बात कर रहे हैं? अर्णोराज। इसका शासनकाल माने तो 1133 से 1150 इसका शासनकाल माना जाता है। ठीक, अजयराज की बात करें हम, अजयराज ने क्या किया 1113 में? कब भाई? 1113 में अजमेर नगर बसाया। क्या बसाया? अजमेर नगर की स्थापना की। क्या की भाई? अजयराज ने 1113 में अजमेर नगर की स्थापना की। और 1113 में इसने क्या किया? एक दुर्ग बनवाया। उस दुर्ग का क्या नाम है? अजयमेरु दुर्ग। क्या बनवाया इसने? अजयमेरु दुर्ग का निर्माण करवाया। और यही अजयमेरु दुर्ग क्या कहलाता है? गढ़बीठली। क्या कहते हैं इसको? गढ़बीठली और तारागढ़ क्या कहते हैं? अजमेर दुर्ग का दूसरा नाम गढ़बीठली, तारागढ़ दुर्ग। कहा जाता है बीठली की पहाड़ी पर होने के कारण। क्या भाई? बीठली की पहाड़ी पर होने के कारण इसको क्या कहते हैं? गढ़बीठली। तो तारागढ़ दुर्ग क्यों कहते हैं इसको? कहा जाता है कि मेवाड़ के राजा पृथ्वीराज सिसोदिया, कौन थे भाई? मेवाड़ के एक राजा थे, उस राजा का नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी ताराबाई के नाम पर, ताराबाई के नाम पर क्या करवाया था इसने? तारागढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था, इसलिए इसने क्या किया? इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया? तारागढ़ दुर्ग। ठीक है भाई, आगे हम देखें अजयराज की बात करें, हम देखते हैं, ध्यान देना। अजयराज की बात करें, इसने क्या किया? अपने नाम के सिक्के चलाए। क्या किया इसने? श्री अजय देव। क्या किया? श्री अजय देव। श्री अजय देव नाम से तांबा व चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के चलाए। और इसकी पत्नी क्या नाम थी पत्नी का? सोमलेखा नाम से भी सिक्के चलाए। इसने अपनी पत्नी सोमलेखा के नाम से भी चांदी के सिक्के चलाए। क्लियर? अजयराज की बात करें 1113 से 1133। 1113 में अजमेर नगर की स्थापना, अजमेर दुर्ग, गढ़बीठली कहते हैं इसको, तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। बीठली की पहाड़ी पर होने के कारण गढ़बीठली नाम पड़ा। और मेवाड़ के शासक पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका क्या नाम पड़ा? तारागढ़ दुर्ग नाम पड़ा। अजयराज ने श्री अजयदेव नाम के चांदी व तांबे के सिक्के चलाए और अपनी पत्नी सोमलेखा के नाम से भी इसने सिक्के चलाए। आगे हम एक शासक और देखते हैं, उसका नाम है भाई अर्णोराज।
1133 से 1150। ठीक है। अर्णोराज की अगर हम बात करें, अर्णोराज की अगर हम बात करें, इसको हम क्या कहते हैं भाई? आनाजी के नाम से इसको जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? आनाजी के नाम से इसको जाना जाता है। इसने क्या किया था? तुर्कों का दमन किया। क्या किया था भाई? तुर्कों का दमन। कहा जाता है कि अर्णोराज के समय में तुर्कों ने यहां क्या किया था? आक्रमण किया था, और आक्रमण करते समय अर्णोराज ने तुर्कों को क्या करवाया था भाई? कत्लेआम करवाया था, जिस कारण यहां पर खून की नदियां बहने लग गई। जैसे ही अधिक मात्रा में खून बहा, इसने क्या किया? एक नदी थी चंद्रा नदी। क्या नाम था उस नदी का? चंद्रा नदी। और चंद्रा नदी के पानी को कहां मोड़ दिया? जो वो खून था, जो कत्लेआम था, उसके ऊपर क्या किया? चंद्रा नाम की नदी को उनके ऊपर मोड़ दिया, और वहां एक गड्ढा बन गया। और वो गड्ढा क्या कहलाया कालांतर में? आना सागर झील। उस झील का नाम इसने अपने नाम पर रखा, और क्या कहते हैं उसको? आना सागर झील। तो इसी प्रकार अर्णोराज ने आनाजी के नाम से इसको जानते हैं, तुर्कों का दमन किया, आना सागर झील का निर्माण करवाया। क्या करवाया भाई? आना सागर झील का निर्माण कब? 1137 में। कब करवाया? आना सागर झील का निर्माण करवाया 1137 में। आगे देखें, अर्णोराज ने क्या किया? चालुक्य शासक, गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल, किसको भाई? कुमारपाल को पराजित किया था। किसको? कुमारपाल को पराजित इसने किया था। कहां का शासक था? चालुक्य वंश, गुजरात। अर्णोराज ने गुजरात के चालुक्य वंश के शासक कुमारपाल को पराजित किया, और अर्णोराज ने ही चालुक्य वंश के शासक जयसिंह की पुत्री, जयसिंह की पुत्री कांचन देवी, क्या नाम था? कांचन देवी से क्या किया था? विवाह किया था। यानी कि अर्णोराज ने गुजरात के शासक जयसिंह की पुत्री कांचन देवी से विवाह किया था। आगे हम देखें, अर्णोराज ने पुष्कर के अंदर क्या कहा भाई? पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। किसका? वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। क्या करवाया? अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। फिर आगे हम देखें, दो इसके दरबारी कवि कौन थे भाई? दो दरबारी कवि, देवबोध और दूसरा धर्मबोध। क्या नाम था? एक का देवबोध और दूसरे का धर्मबोध। ठीक। अर्णोराज के दो दरबारी कवि देवबोध और धर्मबोध। इसका एक पुत्र था जगदेव। क्या नाम था भाई? जगदेव। और जगदेव ने क्या की? इसकी हत्या की। इसलिए जगदेव क्या कहते हैं? चौहानों का पितृहंता। क्या कहते हैं भाई? जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहते हैं। देखिए, अर्णोराज की बात करें 1133 से 1150। अर्णोराज को इतिहास में आनाजी के नाम से जाना जाता है। अर्णोराज ने तुर्कों का दमन किया था, यानी कि अर्णोराज के समय तुर्क आक्रमणकारी यहाँ पर आए थे। तुर्कों का अर्णोराज ने कत्लेआम करवाया, जिस कारण यहाँ पर खून की नदियां बहने लगी। अर्णोराज ने एक नदी थी चंद्रा नदी, जो कहां से निकलती है? नागवाड़ से, जिसे वर्तमान में थोड़ा सा आगे जाकर हम लूणी नदी के नाम से जानते हैं। उस लूणी नदी के पानी को इसने कहां किया? तुर्कों का जो ढेर लगा हुआ था मृत्यु का, उसके ऊपर इसने उस पानी को लेके आया, और वहां पर एक गड्ढा बन गया। उस गड्ढे को क्या नाम दिया? आना सागर झील। क्लियर? अर्णोराज ने गुजरात के चालुक्य वंश के शासक कुमारपाल को पराजित किया, और एक और गुजरात का चालुक्य वंश का शासक जयसिंह की पुत्री कांचन देवी से इसने विवाह किया, और पुष्कर के अंदर वराह मंदिर व शिव मंदिर का निर्माण करवाया। किसका भाई? वराह मंदिर व शिव मंदिर का इसने निर्माण करवाया। अर्णोराज के दो दरबारी कवि देवबोध, धर्मबोध
और अर्णोराज के पुत्र जगदेव ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी, इसलिए कहा जाता है जगदेव चौहानों का प्रथम पितृहंत। थोड़ा सा हम देखते हैं आना सागर जी। आना सागर जी की अगर बात करें तो एक शासक था जहांगीर। क्या था भाई, जहांगीर ने यहां पर क्या बनवाया था, दौलत बाग। क्या बनवाया था, दौलत बाग बनवाया था। और इसका पुत्र शाहजहां ने यहाँ 12 दरी का निर्माण करवाया था। ठीक है भाई, अर्णोराज। इससे आगे हम लोग देखते हैं आज हमने पढ़ा चौहान वंश का सेकंड पार्ट, वासुदेव चौहान पढ़ लिया था हमने। उसके बाद हमने गुहक पढ़ा था, उसके बाद विग्रहराज द्वितीय पढ़ा था, उसके बाद हमने अजयराज पढ़ा, उसके बाद हमने अर्णोराज पढ़ा। इसके बाद के जो शासक हैं, इसके बाद हम बात करेंगे विग्रहराज चतुर्थ की, सोमेश्वर की, पृथ्वीराज चौहान की। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल देखेंगे। धन्यवाद।